टीवीएस रेडर भारत रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ, आपकी सपना शुक्ला। चुनावों का सफर देखा, महाकुंभ का सफर देखा और आप मेरे साथ देश में अनगिनत जगह गए, लेकिन आज मैं आपको एक अनोखे सफर पर लेकर जाऊंगी, लेकिन अकेले नहीं, पूरी आधी आबादी का हम प्रतिनिधित्व करते हुए आपके साथ चलेंगे। आप देखिए, आज मैं आपको अकेले नहीं दिखाई दूंगी, बल्कि मेरे साथ और भी हैं। तो चलिए, चले, तैयार है आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब बाइक चलाते हैं? मुझे बड़ा एडवेंचरस लगता है, हमेशा से मुझे बाइक चलानी थी। ऑब्वियसली बहुत अट्रैक्ट करता है। जो चीजें हमेशा से ऐसा है कि जो चीजें रोकी जाती हैं, अच्छा। उसको करने में हमेशा ही अलग ही मजा आता है। तो अगर कभी गिरना विरना हुआ था? हाँ बिल्कुल। मैं गिरी नहीं हूँ एक बार। जब साइकिल, तो फिर आप अच्छे से सीखे नहीं हो। बिना गिरे का जब हम साइकिल सीखते हैं तब भी हम गिरते हैं। बेटी को डर लगा था बैठने में? थोड़ा सा तेज चलाएं? नहीं। उसको नहीं, उसको हस्बैंड को बैठ के चलाया? हस्बैंड को बैठ के चलाएंगे। चलाया है? यस। तो आप दोनों तो रेसर है, मजा आता होगा। एक कभी वो राइड कर रहे हैं, कभी आप राइड कर रहे हैं। हाँ, मतलब हम दोनों अपनी अपनी बाइक से राइड करते हैं ज्यादातर। हाँ, अलग ही बाइक राइड करते हैं। ब्रेकफास्ट राइड्स पे जाना साथ में, और संडे निकलना, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। तो ये डेट भी अलग होती होगी ना? बिल्कुल। ये डेट भी अलग होती होगी। तो चलिए देखिए, चलते चलते बात इसलिए की ताकि आप चीजों को समझ पाएं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं मेरी महिला ब्रिगेड के साथ। कहाँ चलाई आप लोगों ने बाइक? फर्स्ट ट्रिप जो थी हमारी ऋषिकेश थी, मतलब हम सेम बाइकर ग्रुप है हमारा। हाँ, दिल्ली से लेकर गए थे? हाँ, नोएडा दिल्ली से लेकर गए थे आप वहाँ तक? हाँ, यस। ओके। और आप कहाँ चलाई आपने? मेरी पहली राइड थी दिल्ली से ऋषिकेश। हाँ। और मैं जो बाइक लेकर गई थी वो मेरे से कम 4 गुना हैवी थी। तो सब देखने वाले की है तो छोटी सी, हाइट भी छोटी सी है, कैसे चला पा रही है। मैरिड है सब मैरिड है? बच्चे वाले हैं? ये नहीं। मेरे तो बच्चे भी हैं। मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक 5 साल का है, एक 9 साल की बेटी है। तो देख के नहीं उनको लगता है कि मम्मा बाइक चला रही है? तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। देखिए, मेरे घर में बड़ा नॉर्मलाइज हो गया, क्योंकि मैं चलाती हूँ। उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मा तो बाइक चलाती है, वो अमेज्ड है। पर मेरी बेटी के लिए बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि मैंने एनवायरमेंट ही उनको ऐसा दिया है कि बाइक चलाना एक महिला के लिए एक बड़ा ही नॉर्मल बिहेवियर है। कोई बड़ी बात नहीं है, मशीन ही है, कोई भी चला सकता है। शादी से पहले से ही बाइक चला रहे हैं? नहीं। अभी पिछले 2 साल से चला रही हूँ। मेरी भी 9 साल की बेटी है, तो पिछले 2 साल से मैं बाइक चला रही हूँ। जब पति को कहा कि बाइक चलानी, पति ने नहीं कहा हवाई जहाज ना दे दूं? मजाक करते हैं लोग। पति ने ही दिलाई। पति भी बाइकर है, तो उन्होंने ही दिलाई। ये तो अलग एडवेंचर हो गया आप लोगों यस, के लिए। डेफिनेटली, बिल्कुल। संडे राइड्स पे साथ पे जाना तो एक अलग कपल टाइम रहता है। कि आसपास के लोग ऐसे रुक जाते हैं देखते हुए, वो थोड़ा अलग होता है। वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा है। उसका एक्सपीरियंस एक अलग ही है। और मतलब वुमेन्स डे पे मैं सभी महिलाओं को बोलने चाहूंगी कि कोई भी लिमिट, कोई भी चीज आपको रोके तो उसको जरूर ब्रेक करिए। कि कोई भी चीज हमारे लिए बैरियर नहीं बननी चाहिए कि बाइक वुमेन नहीं चला सकती या कुछ भी। मतलब जहाँ आपको जो आपका मन करे वो आपको करना चाहिए। कहाँ तक गए हैं? हिमालय आपने बताया था कि हम वहाँ तक भी गए हैं, लद्दाख भी गए हैं। कहाँ हाँ, नहीं, लद्दाख तो नहीं, ऋषिकेश गई हूँ मैं, आगरा गई हूँ, चंडीगढ़ गई हूँ। बाइक से ही। रेसर बाइक चलाते हुए आप लोग ऐसे ही गए हैं? हाँ, बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। बेटी को बिठाकर कभी स्कूल छोड़ने? हाँ, कई बार गई हूँ। से बचने के लिए दिल्ली एनसीआर के? हाँ, बिल्कुल। जो हाँ, कार से जाने का एक्सपीरियंस, जो बाइक्स में मजा आता है ना, लोग, मतलब दुनिया रुक जाती है आपको देखने के लिए ही सही, पर रुक जाती है। उनको शायद ये बिल्कुल सीखेगी वो। तो ये आपने मेरे साथ बाइकर्स के साथ एक राइड देखी जिन्होंने एडवेंचर हर हद तक किया, लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं कैसे महिलाएं सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी आगे बढ़ रही हैं। एक जगह लेकर चलती हूँ, आज महिला दिवस भी वो मना रही हैं, और साथ ही साथ उन महिलाओं से बात भी करूंगी कि आज महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। तो बाइक राइडर से आप मेरे साथ मिल लिए, लेकिन अब मैं एक जगह पर आई हूँ जहाँ महिला दिवस बड़े जोरों शोरों से मनाया जा रहा था, बड़े जोरों शोरों से। ये हैं डिम्पल जी, डिम्पल रावत। और
सेना में जहां पुरुषों का ही बोलबाला होता है, कहते हैं कि जहां लड़ाई की बात हो, जहां चिल्लाने की बात हो, गरजने की बात हो, पुरुष आगे। लेकिन डिम्पल जी एक ऐसी महिला है जो सबसे आगे खड़ी रही थी। पराक्रम के बारे में बताएं डिम्पल जी। मैं बड़ी सम्मानित महसूस कर रही हूँ आपके बगल में खड़े होकर। कैसे वो जर्नी रही थी? है ना, दैट्स योर ग्रेटनेस। जर्नी वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई फील सबसे पहले हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, दैट कॉन्फिडेंस शुड बी देयर, और अगर एक बार ठान लिया तो फिर तो करना ही है। आई थिंक ग्रेट एक्सपीरियंस। मुझे एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है डिम्पल जी कि हम पुरुषों के बीच में जब महिला एक खड़ी होती है, देखो मैं अगर बताती हूँ तो वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम प्लस अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती है, वो आप नहीं बता सकते, लेकिन आप तो ऐसे माहौल में रही थी, कैसे वो सर्वाइव करना मुश्किल नहीं होता था? नहीं, आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो इवॉल्विंग। एयरफोर्स भी इवॉल्व हो गया है बहुत। और उस समय भी इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, वॉशरूम एक ही था तो खटखटा के जाना पड़ता था। अच्छा। है ना, बट आई थिंक देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन। बस आप स्ट्रिक्ट रहो, प्रोफेशनल रहो, लर्न करते रहो, आपको सब कुछ मिलेगा। कौन से सन में थी आप? 1998 में मैं कमीशन हुई थी। 98 में। अच्छा, कुछ बदला 98 से लेकर 2025 तक? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत आप चीजें अगर समाज में देखती हैं तो कुछ बदलाव नजर आता है? बहुत, एंड ऑल पॉजिटिव चेंजेस। आई थिंक वी आर इन अ जर्नी। कहीं रास्ते में अभी हैं हम, हमें पहुंचने के लिए अभी बहुत चलना है, बट स्टिल आई फील दैट वी आर इन द राइट डायरेक्शन। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट कि हम मूव कर रहे हैं। सेना बदली? सेना भी बदली, इवॉल्व हो रही है, बहुत बदली है। सॉफ्टवेयर अगर आप देखो, टेक्नोलॉजी देखो, सेना में सब महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए भी बहुत बदली है। और भी कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं और हर वर्ग से जुड़ी हुई महिला, सबकी अपनी अपनी दुख दर्द समस्याएं हैं। कोई दुख दर्द समस्या है अभी भी? अभी तो फिलहाल अच्छा चल रहा है, बट यस कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन देखने में मिलता है। लाइक हम लोग तो एजुकेटेड हैं तो हमारे फील्ड में नहीं, बट इफ यू विल गो टू विलेजेस और वहाँ पर जो औरतें हैं उनके साथ है डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन पढ़ी लिखी महिलाओं में भी आज अभी भी एक समस्या है। जब आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, जब आप पब्लिक व्हीकल से, लड़का पब्लिक व्हीकल से जाता है तो माँ बाप नहीं कहते, लेकिन एक बार लड़की जाती है बस से तो किससे जा रही हो? बस से? नहीं नहीं, इससे जाना है। हम खुद भी सोचते हैं, मैं यहाँ काफी साल से 12-13 साल से एनसीआर में हूँ। आई थिंक अकेले निकलने से पहले मैं खुद भी सोचती हूँ। अभी भी? हाँ, अभी भी मैं सोचती हूँ। लेकिन उतना नहीं है ना? उतना नहीं है, बट ये है कि प्रेफर हम यही करते हैं, मैं खुद प्रेफर यही करती हूँ कि कार में जैसे ही बैठी तुरंत लॉक किया, ये नहीं होना चाहिए। खूबसूरती से ऊपर हैं हम लोग, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। आप अपने बेटों को जब वो आपने पैदा करते हो, पालते हो, उन्हें सिखाओ कि आपको कैसे रिस्पेक्ट करना है, आपको कैसे घर में हेल्प करना है, अपनी मदर को हेल्प करना है। आप उनको पढ़ाओगे, ये चीज सिखाओगे, तब तो आगे जाके जब वो मर्द बनेंगे, सो कॉल्ड मर्द जब बनेंगे, तब आप कहोगे ना मेरा हस्बैंड देखो मेरी हेल्प करता है। अब आप अपने बेटे को वैसे ही रेज करेंगे? मैं अपने 2 बेटों को ऐसे ही रेस कर रही हूँ। सेफ है आज भी इस शहर में, इस जगह पर रात को निकलने में? पर्सनली आई फील इट्स सेफ है। हमें खाली अपनी अंदर की एक चिप को रीटोन करना है। वी कैन नॉट सेट एवरीथिंग एज पर आवर एक्सपेक्टेशन। तो जो भी आता है हमारे अंदर से आता है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड क्लियर, सो बेसिकली वी नीड एजुकेशन। इफ यू आर एजुकेटेड, आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो। यार कोई शादी की उम्र भी बदलवा दो यार। है? एक चीज आज पुरुष भी खड़े करने लगे हैं कि भाई इतने आपको कानून हक हकूक दे दिए कि आप इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने लगे हैं। देखिए, उसका इस्तेमाल सही तरीके से अगर करना है तो सही भी। हमारे पीछे एक माँ ने एक पिता भी होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। हम एक फैमिली से 2 लड़कियां हैं। मैं पहली लड़की हूँ जो अपने एक फैमिली से बाहर निकली। मैं बनिया बिजनेस फैमिली से हूँ। पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते थे। माई फादर एक्सप्रेस मी कि नहीं आप जाओ। कितने लोगों ने उनको पुश किया कि नहीं जाना है, लड़कियों को बाहर नहीं भेजते, सिर्फ शादी करते, जो आप कह रहे हैं। पर उन्होंने एक हमें जज्बा दिया आगे बढ़ने का। उसके बाद मेरी छोटी बहन इंटरनेशनल प्लेयर है, वो दैट्स अ नेशनल प्लेयर। उसने हॉकी, स्केट्स और आप कह सकते हैं इंडोर क्रिकेट, स्केट्स में सब जगह नेशनल में गई है। मेरी बेटी नेशनल प्रेजेंट करती है स्विमिंग में। और हमें वहाँ जज्बा आया कि हमारे पिता ने वो दिया। उन्होंने एक संस्कार दिए, बेसिक कल्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि कई लोग अब ये बड़े केसेस आने लगे हैं कि पुरुष भी प्रताड़ना के हो रहे हैं, ऐसा होने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ में कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हमने सिर्फ हस्बैंड को सौंप रखी। ऐसा नहीं है, हमें अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी क्यों? हम आधा अंग है अपने हस्बैंड का। तो हमारे शादी हमने की होती है, हम दोनों ने की होती है। जो 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, हम दोनों ने लिए होते हैं। तो मेरा कहना ये कि दोनों की जिम्मेदारियां बराबर होनी चाहिए। कभी ये चीज होनी नहीं चाहिए कि ये जिम्मेदारी बाहर हम भी कमा सकते हैं, तुम भी, लेकिन किचन में तुम
हमको भी काम करना बिल्कुल पड़ेगा। दोनों कर सकते हैं। सुबह बेल बजेगी तो गेट आप भी खोल सकते हैं। और पहली चाय अगर मम्मी जी मांगे तो आपको भी देनी होगी आपको भी कभी देनी कभी, है ना? हम भी ऑफिस से लेट पहुंचे तो खाना बना हुआ मिल सकता है। बस 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 देखो पीछे कैमरे के एक पुरुष ही खड़े हैं ना, तो वहां से खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ 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 मेरी वाली भी ऐसी ही सोचती होंगी, अगली बार ऐसा ही करना। तो एक साथ एक बार जोर से हैप्पी महिला दिवस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ महिलाओं से बात की जाए। महिला दिवस का मतलब ये भी कि पुरुषों से पूछा जाए कि आप कितनी भागीदारी हमें दे रहे हैं, या आप हमारे प्रति आखिर कितने बदले हैं। महिला दिवस पर महिलाओं को तो सुनते ही हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना पुरुषों की राय भी ली जाए। इंतजार कर रहे हैं क्या किसी का? जी बस खाली बैठे हैं। खाली बैठे हुए हैं, इसे सुस्तियाने का समय कहते हैं। जी हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। महिला दिवस है, हम महिलाओं से तो बात करते हैं, लेकिन असली बदलाव तो तब ना जब पुरुष बदले। क्या बदलाव होना चाहिए बतौर पुरुष? डिपेंड करता है एक पुरुष के तौर पर कि हम सामाजिक रूप से मानसिक तौर पर कितना सुदृढ़ है महिलाओं के प्रति। महिलाओं के प्रति। आप सब पुरुष जब एक साथ खड़े होते हैं, महिलाओं के बारे में क्या लगता है कि पुरुषों को बदलना चाहिए? अभी भी सोच की कमी है। सबसे बड़ी चीज है जागरूकता, नहीं और है ना? पारिवारिक जागरूकता। जो अभी लगता है कि एजुकेशन सिस्टम तो हमारा ठीक है, लेकिन अभी उस स्तर बिटिया है हाँ बिटिया है तो तब बतौर पिता तो चिंता होती होगी। बिल्कुल होती है। तब फिर क्या लगता है कैसे बिटिया को रोकते हैं? क्या क्या अभी लगता है कि नहीं बिटिया ये मत करो ये मत करो? 78 साल हो गए आज़ादी के। हाँ। इस 78 वर्ष में एक अवस्था होती है कि समाज अपने प्रौढ़ अवस्था में आ गया है, लेकिन महिला शिक्षा की तरफ अभी भी हमारे जो कैरिकुलम है, एजुकेशनल कैरिकुलम, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एसएससी बोर्ड हो, चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, उन्होंने शिक्षा का जो पैमाना रखा है उसमें महिलाओं का वो चीजें अभी नहीं जोड़ी है। नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, मुंडका से। ये बताओ, अंकल ने बड़ी अच्छी बात बोली कि महिला दिवस पे महिलाओं को तो बोलते हो, पुरुषों को भी बोला जाए, पुरुष भी तो कुछ बदले। हाँ जी। क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव ये सबको मतलब सोच बदली है अभी भी लड़कों की, पुरुषों की, महिलाओं की जहाँ बदली? तक मैं हमारी तो बदली रखी है, औरों का तो पता नहीं। क्या फिर भी अभी बदलने की जरूरत है? कहाँ अभी भी लड़कियां अभी भी कहती हैं कि छेड़छाड़ की शिकार हो जाती हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। हाँ वो तो होता है। ये हमें ज़्यादा मतलब उस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि मतलब एजुकेशन ज़्यादा इस चीज़ में पढ़ाई जाए कि महिलाओं के लिए कि भाई ऐसे गाँव देहात में बदली है चीजें? कहाँ से आते हैं आप? मुंडका। मुंडका गाँव कहाँ पर पड़ता है आपका? मुंडका गाँव। मुंडका गाँव में ही पढ़ता है। गाँव में चीजें बदली हैं अभी लड़कियों के लिए? हाँ जी, वहाँ पे तो पहले से तो बहुत ज़्यादा से पहले जैसे जल्दी शादी कर देते, अब यूँ है पढ़ाते हैं, पढ़ाई के बाद ही फिर आगे उनके लिए होता है। कहाँ से? बिहार से। बिहार से। तब तो तुमसे अच्छा तो कोई नहीं बोलेगा। बिहार वालों के पास माइक दे दो तो दूसरों को मौका ना दे। मजे आ जाला भोजपुरी मजा आ जाला। बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं कि महिला दिवस पे बातचीत चल रही है, सब बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, जितनी जरूरत लड़कियों को बदलने की उतनी लड़कों को है कि नहीं है? बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लेकिन मेरे हिसाब से तो लड़कियों को ज़्यादा प्रेफर है हर चीज़। अभी आप मेट्रो में देखिए, हर जगह लड़की बच्चे दिव्यांग। दोस्त हैं आपके? बहन है मेरी। अच्छा बहन है, बताइए ये ऐसी बात बोल रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि सेफ्टी के लिए लड़कों को पहले बदलिए, लड़कियों को तो बदलना ही है? अब हर लड़के एक जैसे नहीं है ना, ये भी तो सोचिए आप। लेकिन अभी भी सोच कहाँ बदली? अभी भी सेफ महसूस होता है? डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हैं? बिहार से आते हैं आप लोग, बिहार में सेफ महसूस होता है? बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, किस सिचुएशन पे रह रहे हैं। आजकल के बच्चों में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो फीमेल हो या फिर मेल हो, वो बच्चों पे डिपेंड करता है। कुछ लड़कियां बहुत एडवांस होती है, कुछ लड़के बहुत एडवांस। कैसे एडवांस होती हैं लड़कियां? लाइक आप जो वुमेन्स डे पे पूछ रहे हो, आई अग्री कि हाँ वुमेन्स की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं वो अपनी सेफ्टी के लिए वो खुद भी जिम्मेदार। टीजिंग तो अभी भी होती है, छेड़छाड़ तो अभी भी होती है। लड़कों की सोच बदली है कि नहीं बदली है कि कोई लड़की जा रही है उसकी बॉडी शेमिंग ना करें, उसके बारे में उल्टा सीधा ना बोले? लड़कों के साथ भी है ये चीज़ तो लड़कों की बॉडी शेमिंग कहाँ होती है भाई? अच्छा बॉडी शेमिंग नहीं होती है, टीजिंग तो लड़कों को भी होती है। लड़कों की टीजिंग हाँ होती जी, है? आज कहाँ होती है? अब आपको नहीं पता तभी तो बिहार में होती है। बिहार में मैंने यहाँ देख रखा है, हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ हो रहा है। बिहार में नहीं होती, लेकिन लड़कियों के साथ? लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। वर्ल्ड में है, नॉट ओनली इंडिया, अलग की चीज़ है। लड़कियों के साथ तो हर जगह होती है। अच्छा अच्छा, तो देखिए यही चीज़ है कि सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है।